अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी पाक जैब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा SMBBIT कराची में जॉब्स की मुलाजमत है। तो इसमें ओहदे और तालीमी काबिलियत और जो अप्लाई का तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ओहदे यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ हैं, यानी कि तकरीबन 42 से 43 तक हैं। उसमें जो तैनाती का मकाम है वो आप देख लें कि जो आपकी यानी जॉब लग जाती है तो ये सखर में आपका तैनाती का मकाम होगा। और अप्लाई कौन से डोमिसाइल वाले कर सकते हैं, तो सिंध डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। KPK पंजाब या जो बलूचिस्तान वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात है, हमको समझ आ गई। उसकी बात है तो हमारे पास जो ओहदा है वो कंसल्टेंट एमरजेंसी का है पहला, और उसके तालीमी काबिलियत यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट है, उसके बाद प्लोमोलॉजिस्ट है, उसके बाद आर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जरी है, उसके बाद ICU फिजिशियन है, इमरजेंसी फिजिशियन, जूनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिस्ट। उसके बाद रेजिडेंटिकल ऑफिसर की जॉब है ICU एनेस्थीसिया में। उसके बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो गया। उसके बाद रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी में, मेडिकल ऑफिसर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ICU एनेस्थीसिया में। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर IC एनेस्थीसिया। उसके बाद रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। तो ये हमारे पास 17 होंगे। इनमें यहाँ पे एज लिमिट भी बता दी गई है, यहाँ पे 40 साल है, कुछ के सामने लिखा है, कुछ के सामने नहीं लिखा है। तो ये आप उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। तो ये हमारे पास 17 होगी। आगे भी हैं, आगे हम चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 18 नंबर पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो गया रेडियोलॉजिस्ट में। उसके बाद सोनोलॉजिस्ट है, सीनियर स्टाफ नर्स है, उसके बाद स्टाफ नर्स, उसके बाद ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद स्टाफ नर्स ICU में, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट है और HR ऑफिसर है। उसके बाद अकाउंटेंट्स ऑफिसर है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, उसमें IT असिस्टेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट असिस्टेंट, CCTV ऑपरेटर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। 32 नंबर पर हमारे पास थेरेपिस्ट की जॉब है, रेडियोलॉजी असिस्टेंट है, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, फ्लोप्टोमिस्ट है। उसके बाद फार्मेसी असिस्टेंट है, ECG टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, ICU टेक्नीशियन और CT स्कैन टेक्नीशियन। तो ये हमारे पे 41 हो गए। आगे भी हैं। तो 42 नंबर पे हमारे पास लिफ्ट ऑपरेटर है, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट चाहिए। बायोमेडिकल टेक्नीशियंस है, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र है, लॉन्ड्री अटेंडेंट है, वार्ड बॉय है और उसके बाद आया है। ये सारे सामने आपके सामने पढ़े, इसमें मैंने टाइटल पढ़ा है। बाकी आगे जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप सबको देख लो। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन भी एक पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। आप लोगों ने वेबसाइट पर चले जाना है jobs.smbibit.gos.pk पे, और यहाँ पे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाओगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है। 30 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। एक और भी याद रखें, ये जो भर्ती हैं 2 साल की मुद्दत के लिए मुआहदे की बुनियाद पर होंगी। इसकी तजदीद कारकर्दगी की बुनियाद पर की जा सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है 2 साल के। तो बाद में बहुत सारे जॉब्स में पूछते रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर परमानेंट है। तो यहाँ पे उसमें ऐड में लिखा है कि भाई 2 साल के लिए हैं, बाद में हो सकता है आगे ये मुद्दत यानी कि बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल 2 साल के लिए है। और इसमें यह भी बताया कि सिर्फ शार्ट लिस्टेड किए उम्मीदवारों को अपने असल दस्तावेज़ात के साथ इंटरव्यू के लिए पेश होना होगा। तो ये भी आप रखें कि जितने भी अप्लाई करते हैं ज़रूरी नहीं कि सबको बुलाया जाएगा, सिर्फ शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। आपने क्या करना है, अपने गूगल पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है SMBBIT जॉब्स। ये चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है ना, ये jobs.smbibit.gos.pk जो कि उसमें ऐड में दिया गया, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पर भी आ सकते हो। उसके बाद यहाँ भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है लोकेशन। तो हमने क्या करना है, लोकेशन को आप सेलेक्ट करोगे। तो ये सखर के जॉब है तो हमने सखर पे क्लिक करना है। वैसे भी नीचे ये आई हुई हैं, ये देखें कंसल्टेंट एमरजेंसी हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेंट एनेस्थीसिस्ट हो गया। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है, यहाँ पे सारी जॉब्स यानी जो 47 के 47 हैं सारी लिखी हैं, और उसके सामने यहाँ अप्लाई जॉब लिखा है। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई जॉब पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।